हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में जो चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके दो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो इन दोनों क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर इससे पिछला वीडियो जो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिंक्स मैंने मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आप इजीली कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। सो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25, जिसमें से एक्सकर्शन पार्टी है उसमें 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें आगे जो लाइन बोल दी गई है बस उसके कारण क्वेश्चन को आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा। तो ये जो पार्टी है इसमें टोटल सिलेक्ट कितने होने हैं, 10 स्टूडेंट सिलेक्ट होने हैं। अब आगे ये बोला जा रहा है देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब इन्हीं में से 25 में से 3 को हटा दीजिए। तो ये जो 3 है ना, ये बोल रहे हैं कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बोलते हैं अगर नहीं करते हैं। ऐसा कई बार होता है, ज्वाइन कर लेते हैं फिर अचानक से नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ें इसमें हैं कि देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। मतलब ये जो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये अगर ज्वाइन करेंगे तो तीनों के तीनों करेंगे, नहीं करेंगे तो तीनों नहीं करेंगे। बात आई समझ में। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास बचे कितने स्टूडेंट, 22, इन 3 को हटा के, क्योंकि या तो ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इन 10 में से भी इन 3 को हटा दो तो बचे कितने पास हमारे 7। मतलब 7 तो फिक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 22 है ये भी फिक्स हैं, लेकिन ये जो 3 है ये थोड़े से अलग हैं। ये या तो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। तो अगर ये कंडीशन है कि ये 3 स्टूडेंट चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं। तो चूज़ करना, सिलेक्ट करना मतलब कि कॉम्बिनेशंस। ठीक, तो देखिए दो यहाँ पर केस बन रहे हैं। पहला ये कि तीनों के तीनों जो हैं ये स्टूडेंट ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें ये जो एक्सकर्शन पार्टी है इसमें जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। दो ही चीज़ें, दोनों के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। और बात वही आ रही है कि ये ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो जैसे ही और वाली कंडीशन आई तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, वैसे ही पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी कैन बी चोजन। तो बात यही बोली जा रही है। तो दोनों तरीके हमको बताने होंगे कि अगर ऐसे सिलेक्ट होते हैं तब नंबर ऑफ वेज कितने होंगे और अगर ऐसे होते हैं तब कैसे होंगे। तो ये दोनों हमको बताने होंगे टोटल। ठीक, क्लियर बात है समझ में। चलिए सो केस 1 और केस 2 लेके हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला केस ये है कि ये जो 3 स्टूडेंट हैं ये ज्वाइन करेंगे ये पार्टी को। ठीक है, तो मैं सिर्फ ज्वाइन लिख देती हूँ ना, ज्वाइन करते हैं तब और ज्वाइन नहीं करते हैं कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर ज्वाइन करते हैं तो ये 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इनका सिलेक्शन हो जाता है तीनों के तीनों का, क्योंकि ये 3 अलग स्टूडेंट हैं जिनके बारे में बात हो रही है। तो ये सिलेक्ट हो सकते हैं। बचे हुए कितने हैं, क्योंकि टोटल 25 हैं, 25 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 22, क्योंकि इन तीनों का सिलेक्शन तो हो गया है। अब बचे हुए जो स्टूडेंट हैं जो कि इस एक्सकर्शन पार्टी में इनका सिलेक्शन होना है, तो बचे हुए कितने हमारे पास 22, जिनमें से हम बचे हुए 7 का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, देखो टोटल 10 का सिलेक्शन होना है, तो ये 3 बोल रहे हैं कि ठीक है हम ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी को। तो इन तीनों ने अगर पार्टी ज्वाइन कर ली तो बचे हुए 7 को हमको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो टोटल 25 है, जिनमें से 3 का हमने पहले ही सिलेक्शन कर लिया, तो बचे हुए जो रहेंगे उनका बचे हुए में तो सिलेक्शन होगा ना। तो 22 बचे हुए हैं, टोटल इनको कर लीजिए आप, 22 + 3 25 टोटल। ठीक, तो एक चीज़ ये हो गई। अब मान लीजिए केस सेकंड में अगर वो ज्वाइन नहीं करते, मतलब तीनों के तीनों हैं उनमें से तीनों के तीनों ज्वाइन नहीं करते, 0, तीनों के तीनों ने ज्वाइन नहीं किया,
तो हमको जो 10 स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन करना होगा बचे हुए 22 में से, क्योंकि ये तीनों बोले कि हमको नहीं करना ज्वाइन इस पार्टी को, इन्होंने नहीं किया तो इनको हटा दिया हमने। अगर ये हट ही गए तो बचे हुए जो स्टूडेंट हैं वो 22 रहे। इन 22 में से जो पार्टी में सिलेक्ट करने हैं हमको 10 लोग, वो हम इन 22 में से ही सिलेक्ट करेंगे। बात आ गई ना समझ में? क्लियर? ठीक है। अब बस इन दोनों चीज़ों को हम ज्वाइन कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, सॉरी। ठीक, समझ में आई बात? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज ये भी हैं जिनमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमको मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए अगर आपको इसको नोट डाउन करना है रफली तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिक कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है इसको कि इफ़ 3 स्टूडेंट ज्वाइन द पार्टी, अगर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कैसे आया, ये मैंने आपको समझा दिया कि तीनों स्टूडेंट तीनों के तीनों इसमें सिलेक्ट हो गए। बचे हुए 7 हम सिलेक्ट करेंगे बचे हुए 22 स्टूडेंट में से। और अगर ज्वाइन नहीं करते मतलब 0 के 0 मतलब है ही नहीं, 0 मतलब ज्वाइन नहीं किया, तो 3 स्टूडेंट थे जिनमें से एक ने भी ज्वाइन नहीं किया तो 0। और बचे हुए 22 स्टूडेंट में से पूरे के पूरे फिर 10 स्टूडेंट हमको सिलेक्ट करने होंगे। ठीक, लेकिन हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। ठीक है, तो अब हम वो लिखेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज द एक्सकर्शन पार्टी कैन बी चूजन। सो अगर तीनों ज्वाइन करते हैं तब क्या था हमारा 3C3 22C7। ठीक, इसको, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या था 3C0 22C10, और इनको हमने ऐड कर दिया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है। बस इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर 3C3 मतलब क्या हुआ, ये NCN, और NCN की वैल्यू क्या होती है 1। इसके बाद NC0 इसकी वैल्यू भी होती है 1। सो यहाँ पर ये है 3C3 मतलब n की प्लेस पर 3 है तो 3C3 इसकी वैल्यू 1 हो गई, और 3C0 यानी NC0 इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक, सो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसके मल्टीप्लाई में है 22C7 ब्रैकेट क्लोज, 3C0 इसकी वैल्यू भी 1। बात आई समझ में? इतना अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 22C7 बीच में प्लस, और यहाँ है 22C10। ठीक है, बस यहाँ पर अब आपको NCR का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो हालांकि आपकी जो बुक है उसमें यहीं तक आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको इसको पूरा सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, बात आई समझ में? सो यहाँ पर देखें सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल 25 स्टूडेंट थे जिनमें से एक पार्टी बननी थी, एक्सकर्शन पार्टी। यहाँ पर 3 स्टूडेंट थे, वो एक साथ हो गए। उन्होंने ये बोला कि अगर ज्वाइन करेंगे तो हम तीनों करेंगे, नहीं करेंगे तीनों नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वो तीनों स्टूडेंट उन 25 स्टूडेंट से अलग हो गए एकदम। ठीक, बात आई समझ में इतनी? अब बचे कितने 22, तो इन 3 से डिसाइड होगा कि अगर ये तीनों ज्वाइन करते हैं तो 3C3 वेज में ज्वाइन कर लेंगे, बचे हुए जो स्टूडेंट रहेंगे वो 22 में से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये जो 3 स्टूडेंट हैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब 0, 3C0। तो बचे हुए जो 10 स्टूडेंट हैं, मतलब बचे हुए जो 22 स्टूडेंट हैं उन्हीं में से पूरे के पूरे 10 सेलेक्ट होंगे, तो 22C10। ठीक है, सो बस इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करके लिख लिया है बस। ठीक है, लेकिन आपको 22C7 प्लस 22C10 इसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
सो देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। तो अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन है ये। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है असैसिनेशन, यहाँ पर हमको ये बोला गया कि ये जो वर्ड है इसको अरेंज करना है, बट इसका जो लेटर है एस ये साथ में आना चाहिए। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 7.3 में, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, बट उसमें उल्टा बोला गया था। उसमें ये बोला गया था कि जो आए हैं वो साथ में नहीं आना चाहिए, बट इसमें बोला गया है एस साथ में आना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर जो गिवन वर्ड है वो है ये हमारा, और इसमें टोटल कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब n कितना है 13। बट अब यहाँ पर आप देखें तो क्योंकि परम्यूटेशन हमको फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे डिफरेंट है या नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखें एस भी आपका 4 बार आ रहा है, ए आपका 3 बार आ रहा है, और आई आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है, और एन भी है जो 2 बार आ रहा है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट नहीं हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होते तब हम परम्यूटेशन किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ जो भी एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ P1 P2 फैक्टोरियल P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन बढ़ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। बट अब यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि एस आने चाहिए साथ में आने चाहिए, ये बोला गया। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। सो n 13 है तो 13 वैकेंट प्लेस है, तो सबसे पहले 13 वैकेंट प्लेस यहाँ पर हम बनाते हैं। तो असैसिनेशन वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मतलब कि n है 13, मतलब 13 हमारे पास वैकेंट प्लेस भी हैं, क्योंकि सारे के सारे हमको अरेंज करने हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हमको बोला नहीं गया है, बस एक चीज़ बोली गई कि s साथ में आना चाहिए। तो इन जो s है, s टोटल कितनी है सबसे पहले देखें तो s हमारे पास है 4, i भी हैं 2, n है 2 और a भी हैं 2। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो 4 एस हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया कि जितने भी एस हैं मतलब 4 एस हैं हमारे पास, 4 एस हैं, इनको हमको एक साथ रखना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जो स्टार्टिंग के 4 प्लेस है ना इन पे फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ही चीज़ फिक्स हुई वो एक काउंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लेस थे, ये चारों के चारों प्लेस में हमने एस को फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक वैकेंट प्लेस की तरह काउंट होगा। ठीक, बात आई समझ में। और चारों के चारों एस हैं, तो अगर ये अंदर अंदर अरेंजमेंट भी करते हैं तो हमारा जो वर्ड रहेगा उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन समझा था जो कि वोवल वाला था, AEIOU, तो उनको हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि बोला गया था कि वोवल साथ में आने चाहिए। लेकिन वहाँ पर वोवल को अगर आप देखें तो AEIOU सभी अलग अलग थे, इसीलिए वो अंदर ही अंदर अरेंजमेंट कर रहे थे, तो फैक्टोरियल 5 वेज में वो अरेंज हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर चारों के चारों क्या हैं, एस, सेम लेटर हैं, तो चारों के चारों एस हैं, सेम है, तो अगर ये अरेंजमेंट करते भी हैं तो कोई अंतर तो आना नहीं है। ये वाला एस यहाँ चला जाए, ये वाला एस यहाँ चला जाए, ये वाला एस यहाँ चला जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास टोटल वैकेंट प्लेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो S4 है ना इसको हम हटा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि चारों के चारों S को हमने एक जगह फिक्स कर दिया है, तो वो एक एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होगा। ठीक, सो यहाँ पर ये जो रहेगा हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अब हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n हमारा हो जाएगा
10। बात आई समझ में क्लियर कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने, अगर असैसिनेशन की हम बात करें तो हमने इनको काउंट किया तो ये टोटल n था हमारा 13। लेकिन क्योंकि जब हमने 13 ब्लॉक्स बनाए, क्योंकि इन 13 लेटर्स को हमको 13 ब्लॉक में ही हम रख पाएंगे, तो जब हम इनसे बनाएंगे जो भी वर्ड्स हैं, तो अगर हम उनको अरेंज करते हैं तो यहाँ पर ये बोला गया कि एस साथ में आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग के 4 प्लेस में हमने एस को फिक्स कर दिया। ठीक है, और इन 4 को अगर हमने फिक्स कर दिया तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये फिक्स हो गए तो स्टार्टिंग के 4 प्लेस को हमने ब्लॉक कर दिया तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो कितने हो गए, एन हमारे 10। ठीक है, एन 10 हो गया, तो इसलिए एस इक्वल टू जो 4 था हमारा उसको हमने हटा दिया, क्योंकि एस को हमने स्टार्टिंग में ही फिक्स कर दिया। ठीक, इतनी बात आगे समझ में। तो n हमारे पास 10 हो गया, I 2 है, N 2 है, A 2 है, और S इक्वल टू 4 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग के 4 प्लेस में हमने उनको फिक्स कर दिया, मतलब ये एक S की तरह काउंट होगा। और एक S की तरह क्यों काउंट हो रहा है, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ये चारों के चारों S हैं, सेम है। ठीक है, अगर ये अरेंजमेंट करते भी हैं आपस में तो हमारा जो वर्ड बनेगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो n हमारे पास है, I हमारी 2 है, n हमारे 2 है, A हमारा 2 है, मतलब ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3। बस फॉर्मूला लगाना है, उसको सॉल्व करना है। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1, फैक्टोरियल P2, फैक्टोरियल P3। ठीक, तो I है P1, N है P2, A है P3। सो बस वैल्यूज पुट अप कर देंगे। सो n है हमारा 10, सो फैक्टोरियल 10 अपॉन, और तीनों के तीनों जो P1, P2, P3 है ये तीनों है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने इनको फैक्टोरियल में नहीं लिखा, रीज़न क्या है कि फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बात आई समझ में। तो अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, इन सभी का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, बात आई समझ में। तो देखें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत थी कि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया था कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड। तो अगर अरेंजमेंट करना हो तो सिंपल तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया था कि जो एस है वो साथ में आना चाहिए। तो एस कितने थे, सबसे पहले हमने ये देखा कि एस थे हमारे पास 4, इन चारों के चारों एस को हमने स्टार्टिंग के 4 प्लेस पे फिक्स कर दिया। अब स्टार्टिंग के 4 प्लेस पे ये फिक्स हो गए, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे। तो टोटल ऑब्जेक्ट पहले हमारे 13 थे, इन 4 ऑब्जेक्ट को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n हो गए हमारे 10। ऑब्जेक्ट हमको पता है, और क्योंकि जो चारों s हैं ये हमारे काउंट हो रहे हैं एक s की तरह, तो s तो हमारा गया। अब हमारे पास जो एक से ज़्यादा बार ऑब्जेक्ट आ रहे थे वो था I 2 टाइम्स, N 2 टाइम्स, A 2 टाइम्स। ठीक, तो बस यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट नहीं है। सो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल p वाला फॉर्मूला लगा के इसको आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो ये आ गया हमारा आंसर। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया आज के वीडियो में। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और चैप्टर 7 के सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। और अगर आज का ये जो वीडियो है ये भी आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।